अब हम क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम निकालते हैं। हम इसको देखेंगे कि नेट टैक्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस लेते हैं, उससे ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं जो कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और ये हमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मिलता है। ये जो चीज़ है जो नोट टू अकाउंट में हमें रिजर्व सरप्लस दे रखा है उसे लेते हैं। तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2.5 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे हम। तो ये 2.5 लाख से 1 लाख माइनस करके 1.5 लाख निकाला हुआ है। इसमें हम ऐड करते हैं बेसिकली 4 चीज़ें: ऑल रिजर्व, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड और टैक्स। बेसिकली ये 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डिविडेंड एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, केवल टैक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट के अंदर हमें कोई भी रिजर्व डिविडेंड वगैरह गिवन नहीं है, जो कि नॉर्मल मेंटेन डिविडेंड प्रोविजन यहाँ गिवन होता था। रिजर्व हमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर गिवन होता था, यहाँ पे भी कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, केवल एक टैक्स गिवन है जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है, जैसे कि बताया था। इसमें जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, और जो करंट ईयर का टैक्स है वो कैश जनरेट में से माइनस होता है, जो कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अभी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब केवल प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर के बेस पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल लेंगे, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में निकाला हुआ है। इसने ये डिफरेंस लिया, 1,50,000 और 2 लाख टैक्स आ गया, प्रीवियस ईयर का जोड़ा तो 3.5 लाख हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमारा पहला वर्किंग नोट पूरा हुआ। अब हम दूसरे वर्किंग नोट की बात करते हैं, जिसके अंदर हम एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं। मशीन अकाउंट है और दूसरा एक्मुल डेप्शन अकाउंट गिवन है हमें। ये जो हमें गिवन है टेंजेबल एसेट्स का, यहाँ पे आपको मशीन का अकाउंट भी गिवन है और डेप्शन भी अकाउंट गिवन है। और जब दोनों अकाउंट गिवन है तो उसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एसेट्स अकाउंट भी बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे उनका बैलेंस लिया हुआ, जैसे पिछले उसमें देखा मशीन का बैलेंस 10,55,000 और क्लोजिंग बैलेंस 16,75,000। प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंटेशन का बैलेंस दे रखा है हमें यहाँ पे 1,40,000 और 2,10,000। अब क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट है हम उसे देखते हैं कि क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है। ये एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा है ड्यूरिंग द मशीन कॉस्टिंग 80,000 की मशीन है, जिसमें कंडक्शन आपको 40,000 गिवन है, जिसे आपने 10,000 लॉस पे बेचा है। तो 80,000 की मशीन थी जिसमें 40,000 डेप्शन लग चुका है। तो 40,000 अगर हम माइनस करें तो उसकी वैल्यू 40,000 बचती है, जिसे 10,000 लॉस में हमने बेचा है। तो मतलब उससे जो सेल किया है वो 30,000 का सेल किया। तो 30,000 सेल हो गया, 10,000 लॉस हो गया, और ये 40,000 अपनी डेप्शन हो गया, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। अभी हम देखते हैं उसने उसे किस तरह किया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर बैलेंस दिया है, जो बेचा 30,000 था, जो लॉस हुआ वो 10,000 था, और अकोमोडेशन 40,000 था। और इस तरह से जब हमने इसको टोटल करके इसमें से लेस किया तो ये हमारा जो बैलेंस है ये आ गया 7 लाख बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बैंक आपका इन्वेस्टिंग में जाने वाला है, इन्वेस्टिंग में ये प्लस होता है। अगर इस बैंक की बात करें तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस होता है। अगर इन दोनों की बात करें लॉस और सिलेबस अकोमोडेशन, तो लॉस ऑन सेल जो है, जो आपका लॉस ऑन सेल है, ये आपका ऑपरेटिंग में प्लस होता है नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद। और ये जो डेप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे 40,000, ये ऑपरेटिंग में नहीं जाता है, ये डेप्शन यहाँ पे आता है 40,000। फिर हम इसका टोटल करते हैं 2,50,000, ये टोटल आ गया। उसमें से हमने 1,40,000 जब फिर लेस किया तो बैलेंस जो 1,10,000 बचा, ये बैलेंस हमारा 1,10,000 ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे वर्किंग नोट के कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ जाता है, और इसके बेस पे हम अपना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और
फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं।